नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर चतुर्वेदी ने निर्वाचन कार्य को लेकर ली बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। करंट से अंधेड़ की हुई मौत, मृतक पेड़ पर चढ़कर पेड़ को छांग रहा था। चार करोड़ की नकदी, शराब सहित अन्य सामान किया जब्त, एसपी अलवर ने कहा अभियान रहेगा जारी। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रोहिताश को बनाया प्रत्याशी, बांसुर विधानसभा के बदले चुनावी समीकरण। और अब खबरें विस्तार से। वन विभाग की टीम ने सारे कला के पहाड़ में अवैध खनन के 100 मन पत्थरों को जब्त करते हुए पहाड़ से खनन करने का मामला दर्ज करवाया है। साथ ही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया है। इंदौर वन नाके के प्रभारी राकेश कुमार पुत्र शेर सिंह ने चौपानी के थाने मामला दर्ज करवाया है कि गत 18 अक्टूबर 2023 को करीब 12:30 बजे वनपाल को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग वन क्षेत्र सारे कला के पहाड़ में अवैध खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर भर रहे हैं। इस पर वनपाल सहित वन रक्षक जितेंद्र यादव, केटल गार्ड मजीद खां, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राधेश्याम बैरवा के साथ रवाना होकर चौपानी में अजमेरी नाका पहुंचे, जहां पर पहले से ही नाकाबंदी कर रहे एएसआई सुरेंद्र कुमार, कांस्टेबल राम सिंह और कांस्टेबल सुरेश कुमार को साथ लेकर मौके पर पहुंचे तो वन क्षेत्र सारे कला पहाड़ में कुछ लोग अवैध खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर भरते हुए दिखाई दिए। सामने से वन विभाग की टीम और पुलिस टीम को देखकर अवैध खनन कर रहे लोग ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर पहाड़ खान में ही छोड़कर पहाड़ के रास्ते भागने लगे, जिनका काफी दूर तक टीम द्वारा पीछा किया गया, लेकिन अवैध खनन कर रहे लोग मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। वन विभाग और पुलिस टीम ने मौके पर ही ट्रैक्टर ट्रॉली, जिनमें करीब 100 मन पहाड़ के पत्थर भरे हुए थे, उसे अपने कब्जे में लेकर जब्त कर लिया है और चौपानी की थाने में लाकर खड़ा कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अलवर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी और इनर व्हील क्लब अलवर के तत्वाधान में प्रगति हॉस्पिटल अलवर में बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट जागरूकता फ्री कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हॉस्पिटल के सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शिव दत्त गुप्ता ने वीडियो के जरिए बीएमडी के बारे में जनता को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि बोन मिनरल डेंसिटी बीएमडी टेस्ट हड्डियों की मजबूती की जांच के लिए करवाया जाता है। इस टेस्ट के जरिए ड्यूल एनर्जी एक्सरे, एक्सजॉर्पर्टियोमेट्री, डेक्सा मशीन की मदद से हड्डियों के घनत्व यानी डेंसिटी को परखा जाता है। साथ ही हड्डियों की कमजोरी की वजह का पता लगाया जा सकता है। इस टेस्ट के जरिए हड्डियों में मौजूद कैल्शियम और अन्य मिनरल्स की जानकारी मिलती है। इस टेस्ट के जरिए ऑस्टियोपीनिया व ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों का कमजोर करने वाली बीमारी का पता भी लगाया जा सकता है। बीएमडी टेस्ट को करवाने की जरूरत खास तौर पर 50 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों, मेनापोज होने के बाद महिलाओं को, कम उम्र में यूट्रेस निकलवा चुकी महिलाओं को, जिन लोगों की हड्डियों में अक्सर दर्द रहता है, जल्दी थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का सेवन करने से बोन डेंसिटी कम नहीं होती है। हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाने के लिए आप कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ और डेयरी फूड, दही, दूध, मक्खन और पनीर का सेवन कर सकते हैं। फलों में स्ट्रॉबेरी फल, पपीता, अनानास, संतरा, केला, कीवी और सेब इत्यादि का सेवन करना चाहिए। विटामिन D3 की टैबलेट खानी चाहिए। साथ में डॉक्टर नीलम सिंघल, डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, डॉक्टर कंचन बत्रा, डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भी बीएमडी टेस्ट के लक्षण, रोकथाम उपायों के बारे में जानकारी दी। आज हमारे यहाँ एक बीएमडी कैंप का आयोजन किया गया है। ये सभी 50 वर्ष या 50 वर्ष से अधिक महिलाएं जिनको मेनोपॉज हो चुका है या जिनको मेनोपॉज होने वाला है, उनकी हड्डियों की जांच के लिए आयोजित किया गया है। इस कैंप में हम महिलाओं को यह समझा रहे हैं कि एक उम्र के बाद जब माहवारी बंद हो जाती है, ईस्ट्रोजन की कमी शरीर में पनपने लगती है, इन सभी का हड्डियों पे और जोड़ों पे भी असर आने लगता है। इनकी वजह से हड्डियों के अंदर एक कमजोरी होने लगती है, जिसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस यानी स्तन भंगुरता बोलते हैं। इसके लिए ये जांच होती है बीएमडी, बोन मैरो डेंसिटोमेट्री।
इस जांच के द्वारा पता लगाया जाता है कि किन लोगों में हड्डी की कमजोरी है। चूंकि यह एज ग्रुप ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से ज्यादा प्रोन होता है हड्डी की कमजोरी के लिए, इनमें ज्यादा खतरे होते हैं हड्डी की कमजोरी की बीमारियां जैसे गिरने से, हल्के गिरने से फ्रैक्चर होना, कमर दर्द होना। तो इस उम्र के मरीजों के लिए बीएमडी रेगुलर चेकअप की सलाह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। औसतन साल में एक बार बीएमडी इस उम्र के लोगों को जरूर करा देना। आज प्रगति हॉस्पिटल में एओडीएस और इनर व्हील क्लब ने बीएमडी कैंप रखा हुआ है। बीएमडी कैंप में हमें विटामिन D3 और कैल्शियम की बोन्स में जो डेंसिटी होती है उसकी एक जांच करनी होती है। अगर बीएमडी में अगर कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी पाई जाती है तो उसे हमें कैल्शियम और विटामिन D3 से सप्लीमेंट करना होता है और इसकी समय समय पे जांच करानी होती है। ज्यादातर क्या होता है कि मेनोपॉज होने के बाद में बोन्स में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी हो जाती है, जिससे लेडीज को फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर वो चल के हल्का सा भी गिरती है तो उनको फ्रैक्चर हो जाता है। इसलिए आज हमने ये बीएमडी कैंप लगा रखा है। इसमें हम सभी लेडीज का बीएमडी टेस्ट करा रहे हैं और स्क्रीनिंग कर रहे हैं और उन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रख रखा है जिसमें उन्हें हमने एजुकेट किया है कि आपको समय समय पर ये जांच करानी है और विटामिन D3 और कैल्शियम रेगुलर लेना है। जिसमें कि माहवारी बंद हो जाती है, वो फाइनल मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है। उसके 1 साल बाद की जो अवस्था होती है उसको मेनोपॉज कहते हैं। उसमें बॉडी में हार्मोन्स कम हो जाते हैं। वो हमारे हार्मोन बॉडी के जो बोन्स होती हैं उसकी ग्रीस का काम करते हैं, उसमें ग्रीस प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी बोन की जो कैपेसिटी होती है वो अंदर से खोखली होने लग जाती है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और उस कंडीशन में लेडीजों को फ्रैक्चर होने का डर, थोड़ा सा उठते बैठते समय भी फ्रैक्चर हो जाता है, बाथरूम में फिसलते हैं, बहुत कॉमन है कि उनको फ्रैक्चर हो गया। तो हम उन्हें यही सलाह देंगे हमारे समाज में महिलाओं को जागृत करने के लिए जो 40 से ऊपर है कि वो अपने नियमित बीएमडी चेक करवाएं, विटामिन D3 और कैल्शियम का चेकअप करवाएं, जिससे अगर उनको कैल्शियम की कमी है या उनकी बोन खोखली हो गई है तो उन्हें हम विटामिन D3 के सैचेट आते हैं, वो पीने के रूप में भी आते हैं, और कैल्शियम की गोलियां प्रोवाइड करें। वो रेगुलर एक्सरसाइज करें जिससे कि उनकी बोन में ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, और अपने डाइट का ध्यान दें। तो मैं उनको यही सलाह देना चाहूंगी कि वो रंग बिरंगे फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। दिन में कम से कम 3 रंग बिरंगे फल खाएं और दालों का भरपूर सेवन करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉक करें और पानी नियमित रूप से 8 से 10 ग्लास। जलदाय विभाग कठुआ की घोर लापरवाही के चलते कस्बे के मासारी रोड पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व हनुमान मंदिर के सामने 5 नंबर खराब बोरिंग में 6 नंबर बोरिंग का हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। इससे मच्छर पनप रहे हैं, मौसमी बीमारियों का अंदेशा बना हुआ है। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं और मंदिरों में श्रद्धालुओं को आने जाने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छात्र सोनू ने बताया कि जलदाय विभाग कठूमर का पानी व्यर्थ बहाने से कई बार दुर्घटना हो चुकी है और पानी भरने से मच्छर भी पनप रहे हैं। मलेरिया सहित मौसमी बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। ये मतलब इधर को ये बोर सी है, इसमें से पानी आता है और पानी भर जाता है। अच्छा, बोर किसका लग रहा है, किस चीज का है? सरकारी है, प्राइवेट? PW का है। अच्छा, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? आप प्रशासन से ये मांग करेंगे कि मतलब यहाँ पर मच्छर वगैरह होते हैं और स्कूल हम भी खड़े रहते हैं और मतलब ऐसे बता रहे थे 1-2 बच्चे गिर चुके हैं इसमें? हाँ जी, गिर चुके हैं 2-3 बच्चे। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चे का सम्मेलन कार्यक्रम मुंडावर उपखंड के गांव पेहल में आयोजित किया गया, जिससे अध्यक्षता जिला अध्यक्ष उम्मीद सिंह भाया के द्वारा की गई। सम्मेलन में भाजपा जिला महामंत्री महासिंह चौधरी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब चुनाव में कुछ ही दिन शेष है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को अपनी कमर कस लेने की जरूरत है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सभी को एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है। इस दौरान रमेश रावत, सुरेंद्र यादव, जगदीश चौधरी, तारा देवी, विजय सावरिया, सुमेर वीणा, धीरज सेन सहित विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था,
जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। OPD हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूँ महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रैनी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पिनान से बजरंग मित्र मंडल के तत्वाधान में स्थित बड़े कुएं वाले सीताराम मंदिर से 300 सदस्य मेहंदीपुर बालाजी की 12वीं ध्वज पद यात्रा गुरुवार को विधिवत पूजा अर्चना के बाद नगर परिक्रमा करते हुए, नाचते हुए, भजन गाते बालाजी के जयकारों के साथ बालाजी के लिए रवाना हो गई। मंडल अध्यक्ष अमित ने बताया कि इस 3 दिवसीय पद यात्रा 20 अक्टूबर को मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचेगी, जहां से 21 अक्टूबर को प्रातः ध्वजा चढ़ाकर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पिनान से बालाजी जाते समय पदयात्रा के गढ़ी सवाईराम पहुंचने पर कस्बे में बालाजी सेवा समिति के जीतू बना, सोनू जैन, नवल राठौड़, मुकेश राठौड़, मदन लाल, राकेश ने अल्पाहार कराकर पदयात्रियों का स्वागत किया। इस अवसर पर मुकुट बिहारी गर्ग, राजेंद्र सेन, मुकेश मीणा, नरेश चौधरी, प्रकाश सैनी, नारायण यादव, संजय, पप्पू बंसल, प्रकाश टेलर, सूबे सिंह चौधरी, जितेंद्र जांगीर, संदीप यादव, ओम प्रकाश सहित पदयात्री मौजूद रहे। मॉडर्न पब्लिक स्कूल में चल रहे 14वीं CBSE क्लस्टर एथलेटिक्स मीट का रंगारंग शुभारंभ बुधवार को हो चुका है। तो वहीं इस प्रतियोगिता में राजस्थान से करीब 120 स्कूल के 1250 स्टूडेंट हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में सभी स्टूडेंट्स के लिए खाने पीने की व्यवस्था मॉडर्न पब्लिक स्कूल के परिसर में ही की गई है। वहीं इतनी बड़ी प्रतियोगिता के चलते स्कूल प्रबंधन खुलेआम CPCB व राजस्थान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड भिवाड़ी की खुलेआम धज्जियां उड़ाने में लगा हुआ है। वहीं आज दिन गुरुवार को बीड़ा कार्यालय के सामने मॉडर्न पब्लिक स्कूल के परिसर में स्कूल में चल रही प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए स्टूडेंट व स्कूल प्रबंधन द्वारा फैलाए कचरे का निस्तारण कचरे में आग लगाकर कर दिया गया। कचरे में लगी आग से आसपास का माहौल बेहद खराब हो गया, जो दूर दूर तक कचरे से निकलने वाले धुएं के रूप में दूर तलक देखा जा सकता था। वहीं मॉडर्न पब्लिक स्कूल बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने का काम करता है और दूसरी तरफ कचरे में आग लगाकर CPCB व पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भिवाड़ी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने में लगा हुआ है। कचरे में आग के पास ही परिसर के अंदर बैठे 2 गार्ड से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया और एक गार्ड कैमरे को देखकर रफ्फू चक्कर हो गया और दूसरा गार्ड वहीं बैठकर कचरे में लगी आग पर निगरानी करता रहा। वहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भिवाड़ी के क्षेत्राधिकारी अमित शर्मा से बात की तो उन्होंने नगर परिषद भिवाड़ी को कार्रवाई करने के लिए बोला है। वहीं नगर परिषद भिवाड़ी के आयुक्त सुरेश मीणा से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि CSI को मौका मुआयना कराकर कार्रवाई की जाएगी। शारदीय दुर्गा पूजा समिति की तरफ से भिवाड़ी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 4 के कम्युनिटी हॉल भिवाड़ी में देवी मां दुर्गा पूजा का आयोजन 20 अक्टूबर शुक्रवार से 24 अक्टूबर मंगलवार तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लक्ष्मी पूजा 28 अक्टूबर शनिवार की जाएगी। समिति के सचिव अंजन सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि समिति ने दिल्ली के RK पूरन से माता की 10 फीट ऊंची प्रतिमा दिल्ली से मंगवाई गई है, जिसकी पूजा अर्चना शुक्रवार सुबह से ही की जाएगी। वहीं 6वीं से 10वीं तक चलने वाले इस आयोजन की मान्यता बहुत बड़ी मानी जाती है।
शारदीय दुर्गा पूजा समिति की तरफ से लंगर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बड़ी धूम रहती है। अष्टमी के दिन 108 कमल के फूलों के साथ पूजा अर्चना की जाती है। बंगाली समाज की महिलाएं मां दुर्गा की प्रतिमा के पैरों में सजाए गए सिंदूर को सुहागिन महिलाएं संभालकर वर्ष भर अपने पास रखती हैं, उसे भी अपनी मांग में सजाती हैं। शारदीय दुर्गा पूजा समिति जो कि सेक्टर 4 सामुदायिक भवन के अंदर हम लोग कर रहे हैं, ये हमारा 12वां वर्ष है। आज पंचमी है और हम लोगों का जैसे आप देख रहे हैं कि मूर्ति आ गई है। आज हम लोग घट की स्थापना करेंगे और कल से प्राण प्रतिष्ठा करके माँ की छठ से हम लोग पूजा शुरू करेंगे। तो आगामी दिनों में क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? सर वैसे तो हम लोगों ने 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक का प्रोग्राम रखा है। 20 अक्टूबर को छठ होगा। छठ के दौरान जो है माँ की स्थापना, जैसे मैंने बताया, प्राण प्रतिष्ठा और चक्षुदान बोलते हैं हम लोग, ये करते हैं। उसके बाद पूजा होगी, फल प्रसाद दिया जाएगा और उसके बाद शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कि हमारे लोकल टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया हुआ है। इसके बाद दूसरे दिन सप्तमी होगी, सप्तमी महापूजा होगी। उसके बाद हम लोग पुष्पांजलि करेंगे, उसके बाद हम लोग फल प्रसाद लेंगे। दोपहर को लंगर का आयोजन है और वैसे ही शाम को संध्या आरती पूजा होने के बाद फिर हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाएंगे। और दिल्ली से एक हमारी ऑर्केस्ट्रा टीम आ रही है, सप्तमी के दिन हम लोग आयोजन करते हैं। उसके बाद अष्टमी आएगी जो कि 22 तारीख है। 22 तारीख को भी वही महाअष्टमी की पूजा, सुबह पूजा, फल प्रसाद, पुष्पांजलि और उसके बाद भोग और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि हमारा ऑर्केस्ट्रा आ रहा आपका कोलकाता से, और उसी तरीके से संध्या आरती वगैरह भी हम लोग करेंगे। इसके बाद नवमी में भी नवमी की पूजा हम लोग यज्ञ का आयोजन करते हैं, उस दिन यज्ञ होगा। और उसके बाद हम लोग शाम को दोपहर को लंच और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि कोलकाता से टीम आएगी और इसमें हम लोग बैलेट ग्रुप अब की बार नवमी में आएगा, उसमें हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठा पाएंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अष्टमी में जो हम लोग संध्या पूजा का भी है, उसका विधान है कि शाम को 5 बजे से 6 बजे का संध्या टाइम रखा गया है। उस दौरान जो है माँ को 108 कमल के फूल और 108 दियों से उनकी विशेष पूजा का आयोजन करते हैं पंडित जी, और उसमें सभी लोग अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और ये पूजा जो है सभी को लेके हम लोग इसका आनंद करते हैं और ये सार्वजनिक पूजा है, सभी लोग इसमें आनंदित होते हैं और सभी का अभिनंदन है इसमें। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने गुप्ती लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से गुप्ती बरामद की है। थाने के हेड कांस्टेबल सुंदर सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अवैध हथियार के खिलाफ अभियान को लेकर ये कार्रवाई की गई है। थाने पर मुखबिर से सूचना मिली कि हसन खां मेवात स्थित पार्क के पास एक युवक गुप्ती लेकर संदिग्ध खड़ा हुआ है और किसी वारदात करने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को देखकर युवक भागने लगा, जिसको घेराबंदी करते हुए पकड़ा और पुलिस पूछताछ में आरोपी सोनू निवासी खारखास ने बताया कि वह गुप्ती लेकर हसनगांव मेवात नगर स्थित पार्क के पास घूम रहा था और रोड पर आते जाते लोगों को गुप्ती दिखाकर भय पैदा कर रहा था, जिसको गुप्ती के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अब आरोपी सोनू से गुप्ती लाने के बारे में पूछताछ कर रही है। वो सूचना मिली थी थाने पर, एक व्यक्ति ए ब्लॉक हसन खां के ब्लॉक से पार्क में एक गुप्ती लेकर के मोहल्ले वालों को, पार्क में घूमने वालों को डरा धमका रहा है, जिस पर राम निवास हेड कांस्टेबल को मैं जाब्ता के रवाना किया गया था, जिसके पास में एक गुप्ती मिली है जो 4/25 आर्मसेट की तारीख में आती है, जिसका मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार कर लिया? हाँ, सोनू उर्फ नानी पुत्र रामनाथ राजपूत है खारवास, उसको गिरफ्तार किया गया है। क्या शुभ नाम है आपको? सुंदर सिंह हेड कांस्टेबल। अचीवर क्लब की महिलाओं के द्वारा नवरात्र के उपलक्ष्य में गरबा डांस का आयोजन किया गया। अमिता भार्गव ने बताया कि जिसके अंदर सभी अचीवर क्लब की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहां पर पुरस्कार वितरण एवं खानपान का कार्यक्रम भी हुआ। पुरस्कार वितरण के अंदर बेस्ट डांसर, बेस्ट मिसेस, बेस्ट मिस एवं इवनिंग अब बेस्ट ड्रेस का पुरस्कार वितरित किया गया और सभी ने गरबा डांस का भरपूर आनंद भी लिया। रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पिनान में स्थित ज्योतिराव फूले पार्क में भाजपा कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक
क्षेत्र के सांसद नायब सैनी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई, जिसमें रैनी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, पिनान, बिचगांव, माचाड़ी सहित 6 मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री, शक्ति केंद्र प्रभारी सहित भाजपा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति मौजूद रही। मुख्य अतिथि सैनी ने भारत माता व दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान पिनान मंडल अध्यक्ष भजन लाल सहित सभी मंडल अध्यक्षों ने अतिथियों का माला व साफा बांधकर स्वागत किया। सांसद नायब सैनी ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितकारी योजनाओं का बखान करते हुए राजस्थान सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि जब जब भी केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का अवसर आया है, तब तब राजस्थान सरकार रोड़ा बनकर सामने खड़ी है। पेपर लीक प्रकरण का जिक्र करते हुए बताया कि राजस्थान की भ्रष्ट सरकार अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो रही है कि उन्हें युवाओं का भविष्य भी दिखाई नहीं देता। मंच के माध्यम से सांसद ने कार्यकर्ताओं में आने वाले चुनाव में जोश भरने का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पिनान मंडल अध्यक्ष भजन लाल ने की। मंच का संचालन सतीश उपाध्याय ने किया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के संगठन मंत्री सिद्धार्थ, अलवर भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, विधानसभा संयोजक प्रेमनाथ धामानी, भाजपा नेता बन्नाराम मीणा, एडवोकेट शिवलाल मीणा, राजेश सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद। कोटकासिम थाना पुलिस ने आचार संहिता के तहत हरियाणा बॉर्डर पर स्थित बीरनवास चौकी पर मंगलवार रात 2 बजे नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति को 50 लाख रुपए कैश ले जाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इसके कब्जे से अलग अलग बैंकों के 21 एटीएम भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मौके पर ही आरोपियों से पूछताछ की और अलवर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अधिकारियों को भी बुलवाया। किशनगढ़ बात डीएसपी सुरेश कुमार ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार हरियाणा से लगते हुए राजस्थान के सभी बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती की गई है और आने जाने वाले सभी वाहनों की सघनता से जांच की जा रही है। मंगलवार देर रात 2 बजे वह पुलिस जाब्ते के साथ बीरनवास चौकी पर वाहनों की जांच कर रहे थे, तभी रेवाड़ी की तरफ से एक सफेद कैंट्रा आई, जिसे जांच के लिए रुकवाया गया। गाड़ी की जांच की गई तो उसमें 2 बंडलों में बंद 50 लाख रुपए पाए गए, जिसमें से एक बंडल में 30 लाख तो वहीं दूसरे बंडल में 20 लाख रुपए की रकम मिली। पुलिस ने फिरोजपुर झिरका निवासी हाशिम पुत्र अब्दुल अजीज से जब पैसों के बारे में पूछा गया तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस को शक हुआ तो गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी में अलग अलग बैंकों के 21 एटीएम भी पाए गए। साथ ही एक ही दिन में 2 लाख रुपए के डीजल भरवाने की पर्ची भी मिली है, जिस पर पुलिस ने तुरंत ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी सुरेश कुमार ने बताया कि मौके पर ही सूचना देकर अलवर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलवाया गया। बुधवार को आईटी विभाग के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने भी अपनी तरफ से आरोपी से पूछताछ की है। स्वयं डीएसपी की तरफ से इसको लेकर थाने मामला दर्ज करवाया गया है और इस मामले में जांच की जा रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो भैंसों को खरीदने और बेचने का कारोबार करता है, जिसको लेकर अपने परिचितों के अलग अलग बैंक खातों में वह रकम डलवाता है। उन खातों में से ही रकम निकालकर वो लेकर जा रहा था, लेकिन पुलिस इस मामले को साइबर फ्रॉड का मानते हुए इसकी पूरी जांच कर रही है। ये मामला कल नाइट का है। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव आयोग द्वारा जो है आचार संहिता लागू की गई है, उसके बाद में हमारा जो प्रशासन है वह लगातार अवैध परिवहन, अवैध नगर शराब और तस्करी, इस तरह की चीज़ों के परिवहन पर लगातार नजर रख रहा है। तो इसी क्रम में इंटरस्टेट जो परिवहन हो रहा है अवैध वस्तुओं का, उसकी पर ज्यादा कंट्रोल करने के लिए कल रात को मैं नाकाबंदी में हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर गया। तो हमारे कोटकासिम थाना इलाके में बीरनवास चौकी है, वहाँ पर मैंने नाकाबंदी करी। तो नाकाबंदी के दौरान एक सफ़ेद कार, क्रेटा कार में यह आरोपी आया और इसके पास में 50 लाख रुपए कैश नगद मिले। एक 30 का एक पॉकेट था, एक थैली थी और 20 लाख का एक थैला था। तो 50 लाख रुपए कैश मिलने पर इससे पूछताछ की गई तो इसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बाद में आके और पूछताछ की गई तो इसके पास में 21 एटीएम्स मिले, अलग अलग क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के रूप में। और इसके अलावा पेट्रोल पंप से एक ही दिन में लगभग 2 लाख का जो पेट्रोल भराने की जो पर्चियाँ मिली, जो कि सब चीज़ें संदिग्ध होने पर जो है मन आयोग द्वारा उसी समय मौके पर से ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम जो है श्री हाशिम पुत्र से अब्दुल अजीज है, जाति मेव है, उम्र 31 साल, निवासी साकरस थाना फिरोजपुर झिरका नूह मेवात का है, हरियाणा का है, जिसको अरेस्ट किया गया। उसकी गाड़ी को 50 लाख रुपए को जब्त किया गया। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है ये इतनी बड़ी रकम
कहाँ से लाया था और कहाँ लेके जा रहा था? क्योंकि प्रथम दृष्टया इसमें क्लियर अभी तक मतलब जो उसने संतोषजनक जवाब दिया नहीं है। उसने कई तरह के जवाब घुमा फिरा कर दिए, तो जिसके आधार पर यह क्लियर हुआ कि यह रकम कहीं ना कहीं उसके कहीं कोई ठगी या कोई साइबर फ्रॉड से संबंधित हो सकती है। तो इसी क्रम में इसको जो है नकदी को जब्ती की गई। सर, तो एटीएम कार्ड अभी जो बरामद हुए हैं, आप बता रहे हैं 21 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं सर, किस तरह के हैं और कहाँ के हैं? ये एटीएम कार्ड जो हरियाणा जिले के ही हैं, अलग अलग कम्युनिटी के भी हैं और अलग अलग लोगों के हैं। अच्छा, अभी पूछताछ में आरोपी ने क्या बताया? पूछताछ में जैसा कि आरोपी ने जो है जो कुछ भी बताया वो हमारे लिए जो है विश्वसनीय नहीं था, इसलिए उसका बताना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए उसको अरेस्ट किया गया और FIR दर्ज करवाई गई है कोटरासन थाना पर। IT डिपार्टमेंट के आदमी भी आए थे सर जी, तो क्या IT ने भी इस संबंध में कार्रवाई की है? हाँ, क्योंकि जब 10 लाख से ऊपर का कोई भी केस होता है तो IT के भी संज्ञान में आना जरूरी होता है। तो IT विभाग ने भी आके जो है आरोपी से पूछताछ की, वो भी इसके जवाबों से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि ये मामला जो है एक अपराध से संबंधित IPC धाराओं से, इसलिए हमने अरेस्ट करके और इसको गिरफ्तार किया और FIR दर्ज करवाई गई। FIR किसकी तरफ से दर्ज कराई गई? FIR स्वयं जो मैंने जो मौके पर जो जब्ती की थी मेरे द्वारा ही अरेस्ट किया गया और मेरे द्वारा ही FIR दर्ज करवाई की गई। अलवर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने आज निर्वाचन कार्य को लेकर बैठक आयोजित की, जिससे कि निर्वाचन कार्य पूरी तरह सुचारू चल सके। बैठक में रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, DSP और इसके अलावा 2 नए रेवेन्यू जिले खैरतल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड के SP व कलेक्टर और भिवाड़ी के SP ने भी भाग लिया। इस बैठक में विस्तार से विधानसभा वाइज चर्चा की गई। कहा कि कौन सी कमियां हैं और किस इलाके में कौन सी समस्या है, चुनाव में कोई परेशानी ना हो, आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह पालन हो, निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की पूरी तरह पालन हो। इस संबंध में पूरी तरह डिटेल से फीडबैक लिया गया। उन्होंने बताया कि अब पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर वो जिले का दौरा करेंगे। जहां भी संवेदनशीलता दिखाई देगी वो निश्चित रूप से कानून की दृष्टि से कार्य किया जाएगा और चुनाव से पहले ही वहां सभी व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी, उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। उनकी पहली प्राथमिकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। इसके लिए मतदान में लगे सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इसके अलावा मतदान दल में कार्यरत अधिकारियों को EVM का प्रशिक्षण भी दिया गया। चल रहा है वो कई लोकेशंस पे चल रहा है, वहां भी आज मैंने खुद भी जाके देखा था, तो वहां पे प्रशिक्षण सही तरीके से चल रहा है। पहले हम एक थ्योरेटिकल चीजें बता रहे हैं उनको, उसके बाद उनको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रहे हैं मशीन के साथ, जिससे कि किसी भी तरह का उनका कोई संशय हो, मशीन को इस्तेमाल करने में उन्हें कोई किसी तरह का उनको कुछ समझना हो, देखना हो, तो आज वो अच्छे से देख सकते हैं। और प्रशिक्षण में जो लोग नहीं आएंगे, आज जो हमने अटेंडेंस ली है उसमें जो लोग आज अनुपस्थित रहे हैं उनको उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग अपनी इस तरह की कार्रवाई अपने विरुद्ध नहीं होने देंगे और निर्वाचन के कार्य में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतेंगे। और बाकी हमें पूरा भरोसा है कि जो हमारे मतदान दल हैं वो अच्छे से प्रशिक्षण लेके और प्रॉपर्ली चुनाव पूरे जिले में करेंगे। अलवर शहर में धौलीधूप निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति की करंट से मौत हो गई। घटना 7 अक्टूबर की है। अब जयपुर में इलाज के दौरान धौलीधूप निवासी दौलत राम जाटव की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि दौलत राम जाटव 7 अक्टूबर को अपने घर के समीप पेड़ की डाली पर काट रहा था। पेड़ के पास से 33 kV की लाइन गुजर रही थी। पेड़ की टहनी को काटते समय तार पर टहनी छू गई, जिससे व्यक्ति को करंट का जोर का झटका लगा। वो पेड़ से नीचे जा गिरा, जिसकी रीढ़ की हड्डी व सिर में अंदरूनी चोटें आ गई थी, जिससे उसकी नसें ब्लॉक हो गई। जयपुर में इलाज कराने लेकर गए, वहां इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। विजय मंदिर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल दयाराम चौधरी ने बताया कि मृतक पेड़ पर चढ़कर टहनी काट रहा था, तभी उसके करंट लग गया और वह झुलस गया, जिसका इलाज जयपुर में चल रहा था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आज रात को जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी निम्स हॉस्पिटल जयपुर से कि एक व्यक्ति दौलत राम पुत्र श्री छोटेलाल जाति जाटव, उम्र करीब 35 साल, जो निवासी धौलीधूप, पुलिस थाना विजय मंदिर, जो करीब 10 दिन पहले निम्स हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, जो जहर इलाज दौरान इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो वो आज डेड बॉडी GH अलवर में आई, जिसका पंचनामा व पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाई गई है। किस कारण भर्ती हुआ सर वो बताएं।
वो बताया है परिजनों ने कि कोई करंट लग के और पेड़ से गिर गया था, इस वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में गर्दन में फ्रैक्चर आ गया, इस वजह से मृत्यु होना बताया। पोस्टमार्टम करा दिया, बाकी रिपोर्ट देने पे जो भी जांच में पाया जाएगा वो करीब 10 दिन पहले से 11-12 दिन पहली घटना है। विधानसभा चुनाव के लगी आचार संहिता के बाद अलवर पुलिस एक्टिव मोड में है, जहां अब तक 4 करोड़ रुपए की नकदी, शराब सहित अन्य सामान जब्त किया जा चुका है। अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगने के बाद अलवर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। नाकेबंदी के दौरान अब तक 9 दिनों में करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध रूप से जा रही शराब को पकड़ा गया है। इसी तरह करीब 12.5 लाख रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 90 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि 57 लाख रुपए के वाहन व अन्य प्रेशर मेटल भी बरामद किए गए हैं। कुल मिलाकर 9 दिनों में 4 करोड़ रुपए का सामान सीज किया गया है। व्यापारी वर्ग द्वारा अपनी राशि ले जाने के मामले में उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के सख्त निर्देश है। नाकेबंदी के दौरान जो भी राशि जब्त होती है उसके पेपर नहीं होने व संतोषजनक जवाब नहीं देने पर वो कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि 10 लाख रुपए से कम राशि जब्त होने पर पुलिस अपने आप सीज की कार्रवाई करती है, जबकि 10 लाख से अधिक की राशि जब्त होने पर आयकर विभाग से सूचना को साझा कर कार्रवाई की जाती है। इस तरह के देखिए 9 अक्टूबर से आचार संहिता लगने के बाद से ही चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार पूरा जिले की पुलिस एक्टिव मोड में है। लगातार नाकाबंदी, छापेमारी और धरपकड़ के अभियान चल रहे हैं। तो इस अभियान के दौरान इन लगभग 9 दिनों में हम 1 करोड़ 70 लाख रुपए की तो अवैध शराब सीज कर चुके हैं। इसी प्रकार करीब 12,50,000 के नारकोटिक सब्सटेंसेस, करीब 80-90 लाख रुपए जो है वो कैश और करीब 57 लाख रुपए के वाहन, फायर आर्म्स और जो दूसरे तरह के फ्रीबीज होते हैं वो पकड़े गए हैं। प्रेशियस मेटल पकड़े गए हैं। इस प्रकार जो पूरे अलवर जिले का सीजर आज तक है वो करीब 4 करोड़ रुपए का विभिन्न हेड्स में जो है ये सीजर किया गया है। और अभी ये कार्रवाइयां आगे जारी रहेगी और कोशिश है कि इसको और बढ़ाएं ताकि जो चुनाव के दौरान किसी भी तरह की इस तरह की जो कॉन्ट्राबैंड आइटम्स है उनका फ्लो यहाँ पर ना हो सके। सर, लगातार देखने में आ रहा है कुछ व्यापारी वर्ग भी पैसे को लेकर के चले जाते हैं, तो क्या संदेश, क्या मैसेज आप लोग देना चाहेंगे कि व्यापारी किसी तरह से पैसों को न लेके जाए? या देखिए, चुनाव आयोग का ये निर्देश है कि अगर कोई भी कैश नाके पे जब्त किया जाता है जिसका कि उस व्यक्ति के पास कोई पेपर ट्रेल नहीं है और कोई संतोषजनक रिप्लाई नहीं है, तो यदि वो 10 लाख से कम है तो पुलिस उसको अपने स्तर पे सीज करेगी और अगर वो 10 लाख से अधिक है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बुला के उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो अगर इस प्रकार का कोई भी कैश पाया जाता है तो जैसा निर्देश है वैसी कार्रवाई डेफिनेटली इसमें होगी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। OPD हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूं महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का
परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के इलाकों में श्रद्धालुओं द्वारा 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की गई। माता को उसके प्रिय भोग केले और अंगूर का प्रसाद चढ़ाया गया। इस अवसर पर तड़के से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दर्शनों के लिए देखी गई, जहां पर श्रद्धालुओं द्वारा माता को केले प्रसाद चढ़ाकर वितरित किए गए। कस्बे की फतेह बुर्ज पहाड़ी माचाड़ी सड़क पर दुर्गा माता, मनसा देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों को विद्युत बिरंगी विद्युत रोशनी एवं सुगंधित फूलों से सजाने का सिलसिला जारी रहा। वहीं पंचम नवरात्रे पर नवरात्रा करने वाले महिला पुरुषों ने घर घर एवं मंदिरों में माता की पूजा अर्चना की तथा कस्बे के माचाड़ी सड़क मार्ग, दुर्गा मंदिर, गायत्री मंदिर, फतेह बुर्ज पर स्थित वैष्णव देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों पर देर रात्रि तक सत्संग भजनों के कार्यक्रम चलते रहे। गौरतलब रहे कि कुछ श्रद्धालुओं द्वारा दिन रात माता के मंदिर पर ही रहकर पूजा अर्चना कर नवरात्रे किए जा रहे हैं। खैरतल के निकटवर्ती गाँव गिरवास में माता वैष्णो देवी का ऐसा भव्य मंदिर बना है जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। ये देखने में बनावट में बिल्कुल जम्मू कटरा की माता वैष्णो देवी के मंदिर जैसा बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण ग्रामवासियों के सहयोग से ग्राम के बुजुर्ग एवं प्रमुख हीरालाल सांगा की देखरेख में करवाया गया, जिसका उद्घाटन 21 जनवरी 2007 को विशाल एवं भव्य कार्यक्रम आयोजित करके किया गया। सांगा ने बताया कि मंदिर निर्माण से पूर्व वो नशे की लत के आदी थे, जिसके चलते उनकी स्थिति मरणासन हो गई और क्षेत्र में चर्चा फैल गई कि हीरालाल सांगा की मृत्यु हो गई। लेकिन जिंदगी और मौत के संघर्ष में एक रात को स्वप्न में माता ने दर्शन दिए और दरबार नजर आया। उसी समय मन में ख्याल आया और दृढ़ निश्चय किया, जिंदा रहा तो माता का मंदिर हूबहू माता वैष्णो देवी के मंदिर की भांति ही बनवाऊंगा। सांगा ने स्वस्थ होने के बाद गांव के लोगों के पास जाकर अपने विचार रखे, जिसके बाद मंदिर बनवाने के लिए ग्रामवासियों के सहयोग से जमीन खरीदी। मात्र 20-25 हजार में लगभग 5 बिस्वा जमीन मंदिर के लिए लेकर तुरंत निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया, जिसके बाद देखते ही देखते मात्र 1 से 2 वर्ष में निर्माण पूर्ण हो गया। मंदिर उद्घाटन पर ऐतिहासिक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भजन गायक कलाकार लखबीर सिंह लखा ने रात्रि जागरण में अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी थी। उद्घाटन के अवसर पर कांग्रेस के नेता भंवर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर करण सिंह यादव समेत अनेक बड़े नेताओं ने शिरकत की। माता के भव्य मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। विशेष रूप से मंदिर परिसर में जो माता की गुफा बनाई गई है वो हूबहू कटरा वैष्णो देवी के मंदिर की ही गुफा जैसी लगती है। मंदिर परिसर में करीब 80 छोटी व बड़ी आकर्षक मनमोहक प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जिनको देखने दूर दराज के लोग यहाँ आते हैं। मंदिर से जुड़े लोग आस्था व मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर में माथा टेकने आते हैं। इस मंदिर का निर्माण करने वाले कारीगर बहरोड तहसील के लुनिया की नांगल के बिशंबर रामजीलाल मिस्त्री थे, जिन्होंने आकर्षक कलाकृतियों द्वारा बनाकर मंदिर में 4 चांद लगा दिए। इस मंदिर में हनुमान, गुरु गोरखनाथ की समाधि, भगवान शिव की बड़ी बड़ी मूर्तियां आकर्षित करती हैं। शिव मंदिर से ही गुफानुमा सीढ़ी से माता मंदिर का रास्ता जाता है। बड़े हाल में माता मंदिर की विशाल मूर्ति आगंतुकों का मन मोह लेती है। हर वर्ष माता वैष्णो देवी के मंदिर गिरवास में रामनवमी विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें क्षेत्र के काफी श्रद्धालु भाग लेते हैं। मंदिर प्रमुख सांगा ने बताया कि कुछ समय पूर्व तक रामनवमी पर लगने वाले मेले में कुश्ती दंगल का आयोजन भी किया जाता था, लेकिन अब कुछ समय से कुश्ती दंगल बंद कर दिया गया है, केवल मेला आयोजित किया जाता है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।